हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपके डीवी और मेडिकल से लेके आपके ट्रेनिंग कंप्लीट होने तक के पूरे सफर को। जैसे ही आपका डीवी और मेडिकल हो जाएगा तो उसके बाद आपकी एक फाइनल पैनल लिस्ट आएगी जिसमें आप अपनी ज्वाइनिंग को श्योर मान सकते हैं। उस ज्वाइनिंग के बाद आपकी आती है एक डिवीजन अलॉटमेंट लिस्ट और वो नाम जो उस डिवीजन में रहने वाले हैं वो भेजे जाएंगे उस पर्टिकुलर डिवीजन को और वो डिवीजन आपको एक पर्टिकुलर ज्वाइनिंग लेटर भेजेगा आपके घर पर और आपकी ईमेल आईडी पर। और उस ज्वाइनिंग डेट को आपको ज्वाइनिंग करने के लिए पर्टिकुलर डिवीजन में बुलाया जाएगा, जिसमें 2 से 3 दिन आपको लग सकते हैं अपने ज्वाइनिंग के प्रोसेस में। पर आपके मन में सवाल ये होगा कि डिवीजन का अलॉटमेंट होगा कैसे? अगर आपने अपने होम जोन से फॉर्म को भरा है तो आपके लिए प्रायोरिटी बेस रखा जाएगा। आपके जो होम डिस्ट्रिक्ट है या आपका जो होम डिवीजन रहने वाला है वो आपको देने की पूरी कोशिश की जाएगी। पर अगर आप दूसरे जोन से फॉर्म को भरे हैं, आपका होम जोन नहीं है, तो वो आपके लिए एक रैंडमली सिलेक्शन हो सकता है डिवीजन का। ज्वाइनिंग के 1-2 दिन के बाद आपको 5-6 दिन में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको 2 चीजें वहां से दी जाएंगी ट्रेनिंग सेंटर में देने के लिए। एक तो होगा आपका 3rd क्लास एसी की अथॉरिटी प्लस में आपका ट्रेनिंग का लेटर। 3rd क्लास एसी की जो अथॉरिटी होगी आप अपने नजदीकी स्टेशन पे जाके उसके लिए उस रेस्पेक्टिव डेट के लिए अपने जडारटीआई तक के सफर को फ्री में 3rd क्लास एसी में आप पूरा कर पाएंगे। और वहां पर जाने के बाद आपको वो अपना ट्रेनिंग लेटर और 3rd क्लास एसी का जो अथॉरिटी था वो वहां पर अपने वार्ड को या रेस्पेक्टिव जो टीचर आपको लिए अलॉट होगा उनको जमा करा देना होगा। ज्वाइनिंग के बाद और ट्रेनिंग से स्टार्ट होने के बीच में आपको 7 से 8 दिन मिल सकते हैं या थोड़े कम भी दिन मिल सकते हैं। तो आप अपने जो साजो सामान है, जो कपड़े हैं, जूते हैं, हो सके तो अगर आप दूर से आए हैं 1200-1300 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं तो अपना सामान अपने साथ ही लाइएगा। अगर आपकी घर की दूरी 100-200 मीटर की है तो आप घर पे वापस जाके भी अपने जडारटीआई की तरफ जा सकते हैं, जैसा हमने किया था। हमारा घर 1200-1300 किलोमीटर दूर था तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अपना पूरा सामान लेके जाएंगे और सीधा जडारटीआई जाएंगे, ना कि वापस घर। ट्रेनिंग का जो लेटर रहेगा उसमें आपकी वो सुंदर सी फोटो होगी, आपका सिग्नेचर होगा, आपकी ट्रेनिंग की जो ज्वाइनिंग डेट है वो रहेगी और आपकी आइडेंटिटी की मार्क रहेंगे जो आपको वहां पर दिखाने होंगे जडारटीआई के अंदर प्रवेश करने के दौरान। जडारटीआई पहुंचते ही आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है गेट के ऊपर वो है एक फोटो लेना, एक सेल्फी लेना अपने दोस्तों के साथ में और इंस्टाग्राम पर उसे पोस्ट करना और उसमें मुझे भी एएलपी रवि चौहान सर्च करके टैग करना। फिर अंदर जाने के बाद वो दोनों चीजें आप अपने उस रेस्पेक्ट वार्ड अंकल को जमा करा देंगे। वार्ड अंकल बोलेंगे कि आप अपना सामान इस फीस काउंटर के सामने रख दीजिए। आपको आते जाते बहुत सारे आदमी वहां पे दिखेंगे जो आपको नीली सफेद शर्ट के अंदर दिखाई देंगे, तो आपको उनसे घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको देख के वो पता लगा लेंगे कि हाँ ये नए लड़के हैं, नया बैच आ चुका है। फिर आपको वो वार्ड अंकल एक फॉर्मेट देंगे जिसको भरने के बाद आपको जमा कराना होगा और उस फॉर्मेट में ये भी बताना होगा कि आपके साथ रूम के अंदर अगर आपने सेलेक्ट किए हुए हैं 2-3 लड़के कौन कौन रहने वाले हैं तो वो भी आपको उनके नाम लिख के देने होंगे। उन तीनों या चारों बच्चों को जो रूम में रहने वाले हैं उनको 7 चीजें दी जाएंगी। कुछ चीजें सभी के लिए कॉमन होंगी और कुछ इंडिविजुअली दी जाएंगी। जैसे कि आपको एक बाल्टी दी जाएगी नहाने के लिए, उसमें एक डब्बा दिया जाएगा धोने के लिए, एक केटल गर्म पानी करने के लिए दी जाएगी। तीनों चारों बच्चों को एक चीज ये दी जाएगी। वहीं पे कभी कभी प्रेस भी दी जा सकती है आयरन करने के लिए। 2 चद्दर इंडिविजुअली आपको दी जाएंगी बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए। एक कंबल भी दिया जा सकता है अगर ज्यादा सर्दी है और एक तकिया और उसका कवर भी आपको दिया जाएगा ताकि आप आरामदायक नींद ले सके क्लास लेने के बाद। और हॉस्टल के नाम आपको अक्सर देखने को मिलेंगे नदियों के नामों पर या फिर पर्वतों के नामों पर। जैसे अगर आप जडारटीआई भुसावल जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, वाघुर, गोदावरी, इस तरह के नाम आपको हॉस्टल्स के देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेता हूं मेन जो आपकी ट्रेनिंग है वो कितने दिनों की होने वाली है। पहले 2020 से पहले आपकी जो ये ट्रेनिंग थी 199 दिनों की 199 डेज की होती थी, पर इसको घटाकर 145 डेज कर दिया गया। मतलब 54 दिन आपकी ट्रेनिंग से कम कर दिए गए हैं। वो किस लिए कर दिए गए हैं? ताकि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को देख के और बढ़ती हुई आपकी जॉब रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये टाइम कम कर दिया गया है और आपको बस केवल 145 दिन के अंदर अपने इलेक्ट्रिकल, डीजल और सिग्नल और ट्रैफिक जिसको मेनली कहा जाता है इसको कंप्लीट करना है, जिसमें आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ प्रैक्टिकल लाइन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इलेक्ट्रिकल इंजन्स की जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो आपको 64 डेज की दी जाएगी। वहीं सिग्नल और ट्रैफिक के लिए आपको 24 वर्किंग डेज पढ़ाया जाएगा। वहीं लाइन ट्रेनिंग के लिए आपको 34 दिन का समय मिलेगा और डीजल के लिए आपको 21 दिन वर्किंग डेज। इसके अंदर कोई हॉलीडे या एनएच इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ये सभी आपके वर्किंग डेज होने चाहिए। और 2 दिन में आपका एग्जाम और वाइवा लिया जाएगा। ये सभी दिन मिलाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा 145 दिन का पूरा जोड़। ट्रेनिंग में आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी और हर 10 से 15 दिन के बाद में आपको जो डेमो क्लासेज हैं, जो ट्रेनिंग की अलग अलग क्लासेस बनाई गई हैं जहां पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, वहां पर ले जाकर आपको समझाया जाएगा कि हमने इन 7 दिन के अंदर, इस 10 दिन के अंदर जो आपको पढ़ाया है ये वो है, आप देख लीजिए ध्यान से।
और अगर आपको वहां पर भी समझ में नहीं आएगा तो बीच बीच में आपको जो शेड है, इलेक्ट्रिक शेड, डीजल शेड है, वहां पर भी लेके जाके समझाया जाएगा प्रैक्टिकली इंजन में। वहां पे CLI महोदय आपको इसके बारे में समझाएंगे, सिखाएंगे कैसे कैब चेंज होती है, कैसे शट डाउन करते हैं, कैसे उसको लोगों को एनर्जाइज करते हैं और बहुत सारी चीजें। पर आपका सीखने का अगर मन होगा तो आप सीख जाएंगे। अब बात करूं कि ये ट्रेनिंग केवल एक ही ZRTI के अंदर होगी या अलग अलग। जैसे ZRTI भुसावल है, वहां पर किसी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीनों चीज, इलेक्ट्रिकल, डीजल और आपकी ये जो ट्रैफिक है, तीनों एक ही जगह हो जाती है। पर कहीं कहीं पर इलेक्ट्रिकल एक जगह होती है और दूसरी जगह पर डीजल और ट्रैफिक को सिखाया जाता है, तो आपको वहां से फिर दूसरी जगह भेज दिया जाता है। हमारी जो ट्रेनिंग है तीनों एक जगह हो गई थी और फिर हमें हैंडलिंग के लिए या फिर आप कह सकते हो लाइन ट्रेनिंग के लिए अपने अपने डिविजन्स में भेज दिया जाएगा था। और वहां पर हमें नॉमिनेटेड CLIs ने हमें इन चीजों के बारे में बताया, सिखाया और हमने वहां पर लाइन ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वापस अपने ZRTI गए। वहां पे सीखने के बाद हमारा एग्जाम और वाइवा कंडक्ट हुआ। अब बात कर लेता हूँ स्टडी का शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो 9 से 4 आपको व्यस्त रखा जाएगा और सारी किताबें वहां पर आपको पढ़ाई जाएंगी जैसे आपने स्कूल में पढ़ाई की थी। हफ्ते में एक ऐसा दिन भी आएगा जब आपको 8:15 या 8:30 बजे भी असेंबली में रिपोर्ट करनी होगी। उस दिन प्रिंसिपल महोदय आपसे रूबरू होंगे और आपसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या नहीं है, या आपको सुझाव देना चाहते हैं या कुछ कोई इवेंट हो रहा है तो उसके बारे में बताने के लिए आपके सामने रूबरू होंगे। 9 से 4 जो डेली का आपका कार्यकाल रहने वाला है, उसमें आपको 2 बार टी ब्रेक और 1 बार लंच करने का मौका मिलेगा ताकि आप रिफ्रेश हो जाएं। और हर सुबह 6:30 या 7 बजे आपको एक बहुत तेज सीटी ग्राउंड की तरफ से आती हुई सुनाई देगी। तो आप समझ लीजिएगा कि PTI सर शोर मचा रहे हैं, वो आपको बुला रहे हैं अपने पास PT करने के लिए, सुबह वो दिन याद दिलाने के लिए जो आपने 6 से 7 साल पहले जिए थे अपने स्कूल के अंदर। और वहीं आपका मॉनिटर भी आपको ढूंढ रहा होगा कि ये कहाँ गया मेरी क्लास का ये बच्चा, क्योंकि उनकी भी ड्यूटी लगाई जाती है। पर्टिकुलर क्लास में एक मॉनिटर अलॉट किया जाता है जिसको बहुत सारी जिम्मेवारियां दी जाती है। क्लास टीचर के बाद में वो दूसरा आदमी रहेगा जो आपको हमेशा तंग करेगा क्लास के अंदर और बाहर भी। और साथ ही PT में आपको ये भी कहा जा सकता है कि जो बाल्टी आपको अलॉट की गई थी उसको भी लेके आना है। जैसा कि हमें कहा जाता था, बाल्टी हम अपने साथ में रखते थे, पहले PT करते थे, वार्म अप होते और उसके बाद में हमें एक पर्टिकुलर सेक्शन पेड़ों का दे दिया जाता था कि आपको अपने इन 4.5 और 4.5 महीने की ट्रेनिंग के दौरान इन पेड़ों को जीवित रखना है और बड़ा करना है पानी डाल डालकर। या फिर आपसे घास भी कटवाया जा सकता है जिससे आप अपने ZRTI को और सुंदर बना पाएंगे और इस प्रक्रिया को श्रमदान का नाम दिया जाता है। और हाँ, केवल आप वहां पर अकेले नहीं होंगे जो इनिशियल ट्रेनिंग ले रहे होंगे, आपको बहुत सारे ऐसे भी आदमी दिखाई देंगे जो 55 से 60 साल की उम्र में होंगे। तो उनको देखकर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, वो भी आप ही की तरह असिस्टेंट लोको पायलट हैं या फिर लोको पायलट है। मोस्टली आपको LPM या LPP मिलेंगे जो जबरदस्त मस्ती कर रहे होंगे, जिन्हें आप शुरू शुरू में पहचानने में दिक्कत करेंगे, जो आपको ये भी लगेगा कि हो सकता है ये कोई ZRTI के प्रिंसिपल होंगे या इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं। और वो निकलेंगे ट्रेनिंग जिनकी सीधे संपर्क आपको प्रिंसिपल से और ZRTI के जो इंस्ट्रक्टर हैं उनसे देखने को मिल जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है। इन्हें आप वैसे ही समझिएगा जैसे सिविल ड्रेस में CBI वाले होते हैं। ये इनिशियल ट्रेनिंग होने के बाद में आपको 3-3 साल बाद रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता था, जब 45 दिन की ट्रेनिंग और रिफ्रेशर में होती थी। पर अभी 18 दिन की रिफ्रेशर ट्रेनिंग कर दी गई, तो अब हर 2 साल बाद आपको बुलाया जाएगा रिफ्रेशर ट्रेनिंग के लिए। बात करूं खाने की, तो खाने की सुविधाएं काफी अच्छी रहेंगी। आपको 250 रुपए के आसपास में प्रतिदिन का चार्ज देना पड़ेगा, जो कि लगभग 8,500 से 9,000 रुपए प्रति माह आपको चुकाना पड़ेगा। जो बच्चे इच्छुक होते हैं स्पोर्ट्स के या गेम्स के, तो उनके लिए फायदेमंद चीजें यहाँ पे ये भी है कि उनके लिए स्पोर्ट्स की सुविधाएं भी वहाँ पे काफी अच्छी रहने वाली है। जो बच्चे क्लास लेने के बाद में कुछ तो अपने बाबू सेना से बात करेंगे, कुछ पढ़ाई करेंगे, जो सीनियरिटी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए अपने सारे होमवर्क को कंप्लीट करते हुए रट्टा मारते हुए दिखाई देंगे। दूसरा, कुछ बच्चे जिम वगैरह की तरफ दौड़ते हुए दिखाएंगे और कुछ बच्चे आपको गेम्स वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह, क्रिकेट वगैरह में दिखाई देंगे। वहीं आपको अगर मौका मिला तो स्पोर्ट्स डे का दिन भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आउटडोर गेम्स के अंदर आपको रेस, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल आदि खेलों में भाग लेने का मौका मिलेगा। वहीं इंडोर गेम्स के अंदर आपको चेस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स और जिनको जिम करने का शौक है उनके लिए वहां पर भी मौका। पर जिन्हें ना ही भागदौड़ में और जिम के अंदर इंटरेस्ट है, बस रील बनाने में इंटरेस्ट है, उनके लिए भी कल्चरल एक्टिविटीज वहां पे कराई जाएंगी, जहां पे आप सिंगिंग में, डांसिंग में, मिमिक्री में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और अगर आपकी सही में बहुत अच्छी किस्मत रही तो आपको 26 अगस्त और 15 अगस्त जैसे मौके भी देखने को मिलेंगे, जिनमें आपको काफी अच्छे रंग बिरंगी माहौल देखने को मिलेगा और पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। पढ़ाई के दौरान आपको सिलेबस कैसा मिलने वाला है? सिलेबस आपको मिलेगा बॉलीवुड की फिल्मों के जैसे, पीछे की आधी स्टोरी आगे है और आगे की आधी स्टोरी पीछे देखने को मिलेंगी। पर जब स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आप उस चीजों का निचोड़ निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, रायता यहाँ फैला था। और उसके बाद धीरे धीरे आप सभी चीजों को जोड़ेंगे तो कड़ियां समझ में आने लगेंगी और पूरी किताब आपको समझ में आ जाएगी। तो इसलिए स्टार्टिंग में बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा। आप अपने आसपास में देखिएगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, बस आपको ध्यान से सुनते जाना है जो टीचर पढ़ा रहा है
और लिखते जाना है। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो बीच बीच में जब जो डेमो क्लासेस होंगी या फिर जो ट्रेनिंग के लिए आपको शेड में ले जाया जाएगा तो वहां पर आप चीजों को समझिएगा, जोड़िएगा और समझ जाएंगे एक एक चीजें। पर आपको उसको समझने के लिए दिलचस्पी दिखानी होगी। वहीं आपको डेली स्कूल की तरह होमवर्क भी दिया जाएगा जिसको आप अपने रूम पर जाकर जल्दी से कर लेंगे, तो आपको खेलने का, घूमने का, बाबू सोना से बात करने का मौका मिल जाएगा। और क्लास में आपको ये भी बताया जाएगा कि भाई पढ़ना बहुत जरूरी है, फेल हो गए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और हमारे गुरुओं का, टीचर्स का ये सब बताना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। आज है हैप्पी टीचर्स डे, तो आप सबको मेरा प्रणाम। उनका बताना और आपका पढ़ना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि आप सबसे पहले तो पॉइंट है पास होने का, तो आप पास हो जाएंगे, वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके बाद इंडिपेंडेंट वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी चीज आपको फायदा ये होगा कि अगर आपने सही से उसको पढ़ लिया, अच्छे नंबर ले लिए, तो आप अपने बैच के अंदर सीनियरिटी में सबसे ऊपर या पहले दूसरे रैंक पे आ जाएंगे। जब भी प्रमोशन होगा तो सबसे पहले आपका होगा, उसके बाद आपका बैच वाले का होगा। तीसरी चीज आपको फायदा होगा अपने डिवीजन में अपने लोको पायलट के आगे अपनी इज्जत बनाने का। आप जब इंडिपेंडेंटली काम करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी नॉलेज से आपका जो ड्राइवर है, आपके जो एलपीजी रहेंगे, वो पता लगा लेंगे कि इसको कितना ज्ञान है, कितना सीखा है, कितना सीख पाया है। और उसी हिसाब से वो जब रनिंग रूम में अपने दूसरे एलपीजी से बात करेंगे तो बताएंगे कि ये इसको अच्छा नॉलेज है, इसको आता है, इसको अपने साथ ले जाना चाहिए, और ये अपना टाइम पास करके आया है, इसने कुछ सीखा नहीं है, इसको सिखाना पड़ेगा। और बताने को तो बहुत सी चीजें हैं, बात खत्म नहीं होगी मेरी, पर कुछ चीजें आप खुद जाके महसूस करेंगे, देखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जो कुछ मैंने बताया ये मात्र एक ट्रेलर है और आपको पूरी फिल्म देखने के लिए जेड में प्रवेश करना होगा, जिसलिए आपको तैयारी काफी अच्छी करनी होगी। और आपने ALP 2025 का फॉर्म भरा है, वही इन ट्रेनिंग के पलों को आप जब जिएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यार थोड़ा बोरिंग सा है, वही स्कूल क्लास वाली फीलिंग आ रही है। पर जब आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे होंगे तब आपको महसूस होगा कि भाई ट्रेनिंग के दिन बहुत ही लाजवाब थे, उन्हें दोबारा से जीने का आपको रिफ्रेशर में केवल 18 दिन का मौका मिलेगा। तो अगर आपको मौका मिले अपने दोस्तों के साथ, उन पुराने दोस्तों के साथ में ट्रेनिंग में जाने का, तो उन पलों को हमेशा जीना। और वो दोस्त जो आपकी ट्रेनिंग में बनेंगे, आपके ट्रेनिंग में आने के बाद में लॉबी के अंदर बहुत सारे दोस्त बनेंगे, पर वो जो दोस्त आपके ट्रेनिंग में बने हैं वो अलग ही होंगे, और उनके साथ जो बॉन्डिंग रहेगी, जो आप शेयरिंग रहेगी, वो अलग ही रहेगी। तो अपने दोस्तों के साथ अपने उन पलों को जी भर के जिएगा अगर आपको मौका मिल जाए जेड में प्रवेश और कदम रखने का। उन पलों को आपको बिताना नहीं है, महसूस करना है और जीना है। तो इसीलिए अगर आपने तैयारी नहीं की या ALP का फॉर्म भरा नहीं है तो 2026 में आएगा, भर दीजिएगा। और 2025 का फॉर्म अगर आपने भरा है तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो आप बताइएगा। और अगर आप ALP 2024 के कैंडिडेट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए तो ये वीडियो काफी फायदेमंद होने ही वाली है। ALP साइको का रिजल्ट जल्दी आएगा, होपफुली आपका रिजल्ट अच्छा आए और आपका सिलेक्शन हो। और मैं उम्मीद करूंगा एक प्यारे से कमेंट आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ के जाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है ये भी जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।